नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सेलेक्टेड पर्सन इन CAPF। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज का हमारा टॉपिक है पशुधन पालन। मोटिवेशन के साथ हम बताना चाहते हैं, आपको एक मोटिवेशन देना चाहते हैं। 2024 में इतनी आप मेहनत करिएगा ना कि जब तक अपना शरीर न टूटे और उंगली न टूट जाए तब तक मेहनत करते रहिएगा। और सिलेक्शन हमें 2024 में हर हाल में पाना है और माँ बापू का सपना पूरा करना है। इस कदर मेहनत करना है ना कि रात को दिन, दिन और रात को एक कर देना है। तो चलिए, आज का टॉपिक पशुधन हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT समरी महेश बरमाल से। पहला पॉइंट है, 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो 20वीं जो पशुधन गणना थी वो किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी? मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय। हमेशा यही जारी करता है, मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय। पशुधन की जो जनगणना होती है कौन जारी करता है? मत्स्य पालन, पशुधन और डेयरी मंत्रालय। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन गौ कितने परसेंट थे? गौ पशु 35%, तकरीबन 36% थे। भैंस 20%, बकरी 27%, भेड़ 13%, सुअर करीब 2.25%। ठीक, अनु 0.25। क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज़्यादा पशुधन कौन है? तो गौ है। उसके बाद क्या है? बकरी। उसके बाद बकरी, उसके बाद भैंस। ठीक है, गौ, बकरी और भैंस इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। 100 हेक्टेयर सकल क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मवेशियों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बकरी की नस्ल जो सर्वाधिक दूध देती है कौन सी? जमुनापारी है। गाय की थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो गाय की थारपाकर प्रजाति राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उधर पाई जाती है। ठीक है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में 23% हुई थी और तेलंगाना में 22%। 20वीं जो पशुधन जनगणना हुई थी तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ थे? पशुधन सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा था तेलंगाना 22%। 23% कहाँ? पश्चिम बंगाल में। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कौन उत्पादन करता है? भारत उत्पादन करता है, प्रथम स्थान है। अब यही क्वेश्चन पूछेगा, इंडिया में कौन सा प्रदेश है जिसमें दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो पुरानी बुकों में दिया गया है उत्तर प्रदेश, पर अभी हाल ही में 2023 में राजस्थान क्या हुआ? फर्स्ट नंबर पर दूध उत्पादन पर आ गया है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति हुई थी जिसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ठीक है। किसने की थी श्वेत क्रांति? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। इसके 3 चरण हुए थे। ठीक है, आगे हम बताएंगे कौन कौन से 3 चरणों में ऑपरेशन जो श्वेत क्रांति की गई थी, ऑपरेशन फ्लड 3 चरण में हुई थी। ठीक है। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? उसका जो कवच होता है मुर्गी का अंडा का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किससे बना होता है? तो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? कैल्शियम CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है कौन सी मुर्गी देती है? लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल कौन सी? लेग हॉर्न मुर्गी जो है सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। वो एक दिन में, एक महीने में या एक दिन में, जैसे नॉर्मल मुर्गी क्या होती है एक दिन में एक ही अंडा देती है, पर इसकी एक महीने में नंबर ऑफ अंडों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये नस्ल जो लेग हॉर्न है सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली प्रजाति है। ठीक है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। तो भारत में जो जो स्थापित प्रजनन केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है वो सूरतगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। धमरोड़ गुजरात में, अलमाड़ी तमिलनाडु में, चिपलीमा और सुनबेरा कहाँ है? उड़ीसा में। चिपलीमा और सुनबेरा अलग अलग है, ये कहाँ है? उड़ीसा में। हैसरगट्टा कर्नाटक में। अंदेश नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अंदेश नगर कहाँ है? पशु प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश। पशु प्रजनन केंद्र से मतलब है कि हमारे जो पशु हैं जो प्रजनन
करते हैं उनके लिए पशु प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, नीचे दिया भी गया है। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्रजनन केंद्र खोले गए हैं इसमें उत्तम किस्म का क्या है, प्रशिक्षित बीज रेफ्रिजरेटर सेमन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इनमें और वो क्या करते हैं, जो फीमेल गाय और भैंसें होती हैं उनमें डाल करके उत्तम किस्म की क्या प्रजाति बनाई जाती है। ठीक है, केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरगट्टा बंगलौर में स्थित है। तो जो सेंटर का है प्रशिक्षण संस्थान हैसरगट्टा वो कहाँ स्थित है, बंगलौर में। तो उत्तम किस्म के सांड एवं भैंसों का वीर उपलब्ध कराता है। तो इसमें क्या होता है, भैंस और सांडों का जो क्या उत्तम किस्म का जो नस्ल उत्पादित करता है कहाँ होता है, हैसरगट्टा बंगलुरु में। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये बहुत पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। और इसको चालू किसने किया था भारत में, वर्गीज कुरियन ने। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के मैंने अभी बताए थे 3 चरण होते हैं, तो 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड पूरा किया गया था। तो फर्स्ट चरण जो थे ऑपरेशन फ्लड 1, उसको क्या कहा गया था, फर्स्ट चरण को ऑपरेशन फ्लड 1। तो जुलाई 1970 से 1981 कितने साल चला, करीब 11 साल चला था ये ऑपरेशन फ्लड जो 1 था चरण, वो करीब 11 साल चला। उसके बाद ऑपरेशन 2 चलाया गया 81 से 85, ये करीब 4 साल चला। उसके बाद 85 से 96, ये करीब 11 साल चला ये भी। तो 11 दूनी 22, 5 26 साल चला। तो ऐसे याद कर लीजिए 70 से 81, 81 से 85, 85 से 96, 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड पूरा किया गया। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो किस्में बोलो फसलों को, इसमें खेती में फसल बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं, किस्म बोलते हैं या प्रजाति बोलते हैं। तो भैंसों की 3 जो प्रमुख नस्लें हैं या किस्में हैं वो कौन कौन सी, जो सर्वाधिक प्रचलित है इंडिया में, जो सर्वाधिक दूध भी देती हैं, कौन कौन सी, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। इंडिया में दूध देने वाली जो भैंसें सबसे ज़्यादा हैं कौन सी, मुर्रा है, नीली रावी है और जाफराबादी है। ठीक है, 3 किस्में ज़्यादा फेमस हैं। यह आपको एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है कि भारत में कौन सी प्रजाति कितनी है। तो गाय भैंस देखो करीब 36% है, 35.94%। उसके बाद बकरी 27.80, करीब 28% मान लीजिएगा। ठीक है, भैंस 20.5% और भेड़ 13.87%। अन्य कितना बच जाएगा, जितना बचेगा अन्न 0.25 तकरीबन अन्न है। ठीक है, सब ज़्यादा पशुधन कौन से, गाय और बैल हैं। उसके बाद बकरी है, भैंस तीसरे नंबर पर, भेड़ चौथे नंबर पर। ठीक है, स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, पशुओं के प्रजनन से। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग से आप क्या समझते हो, तो पशुओं के प्रजनन से स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत के मवेशियों की संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। तो पशुधन जो 20वीं पशुधन जनगणना हुई थी 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और राजस्थान उसके बाद मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में। कहाँ है, हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये, एसएससी में भी बहुत पूछा जाता है। अब तो ये देख लीजिएगा जो दूध के उत्पादक केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर इनका सेंटर है। ठीक है, देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो दूध के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, कहाँ कहाँ स्थापित किए उनके बारे में चलो चर्चा करते हैं। तो एनडीआरआई नेशनल डेयरी जो है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, करनाल में है। ठीक है, तो सेंटर का कहाँ पर, करनाल में। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। ठीक है, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ पर है, मेहसाना में। ठीक है, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बसानकांडा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो हमारे पास कितने प्रशिक्षण केंद्र, 3 हैं। पहला कहाँ, करनाल में जो सेंटर का है, मेहसाना कहाँ पर, एक मेहसाना में, तीसरा पालनपुर सिलीगुड़ी रोड पे, जालंधर रोड पे स्थापित किया गया है। ठीक है,
तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। एक दो वनडे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आप पढ़ रहे थे RWR क्लासेज में सिलेक्टेड पर्सन रविंदर CAPF के साथ। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।